झारखंड के खूंटी जिले में हाल ही में हुई एक दुखद घटना ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। पढ़ा राजा सुमा मुंडा की निर्मम हत्या। यह सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि एक समुदाय के गहरे मूल्यों और एक सदियों पुरानी स्वशासन व्यवस्था पर हमला है। आज हम पढ़ा राजा के महत्व को समझेंगे, उनकी भूमिकाओं को जानेंगे और सुमा मुंडा की विरासत के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। ये घटना हमें ये सोचने पर विवश करती है कि आदिवासी समाज में पढ़ा राजा का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आखिर ये पढ़ा राजा कौन होते हैं? मुंडा जनजाति, जो झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, एक अनूठी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का पालन करती है, जिसे पढ़ा कहा जाता है। ऐसा मानना है कि यह व्यवस्था 750 ईसा पूर्व से चली आ रही है, जब मुंडाओं ने छोटा नागपुर पठार में अपनी विशिष्ट किली पढ़ा प्रणाली को विकसित किया। मुंडा समाज में प्रत्येक किली या गोत्र का एक प्रधान होता है, जिसे पढ़ा राजा कहा जाता है। ये राजा एक ही किली या कबीले के कई गांवों के प्रधान होते हैं और इनका मनोनयन चुनाव के द्वारा होता है। यह इन्हें प्राचीन गणतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। 22 पढ़ा प्रणाली में 22 किली शामिल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की शासन प्रणाली में एक विशिष्ट भूमिका होती है। पढ़ा राजा अपने समुदाय के सामाजिक और प्रशासनिक अगुआ होते हैं। उनकी भूमिकाएं बहुत व्यापक हैं। पढ़ा राजा अपने समुदाय के सामाजिक और प्रशासनिक अगुआ होते हैं। उनकी भूमिकाएं बहुत व्यापक हैं। पहला, सामाजिक और प्रशासनिक नेतृत्व। वे अपने किली के लोगों की अगुवाई करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हैं। दूसरा, न्याय व्यवस्था। आदिवासियों की अधिकतर समस्याएं और विवाद पढ़ा राजा के स्तर पर निपटाए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर मामला पढ़ा राजा के समक्ष ले जाया जाता था और दोषी को पंचायत द्वारा दंडित किया जाता था। पढ़ा राजा अपने मंत्रिमंडल, जिसमें दीवान, सहायक और मंत्री, जिसे परामर्शी कहा जाता है, उनके साथ शामिल होते थे और ये मिलकर के न्याय करते थे। तीसरा, समुदाय की सुरक्षा। वे अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथा, परंपराओं का संरक्षण। पढ़ा राजा मुंडा जनजाति की समृद्ध परंपराओं, संस्कृति और स्वशासन व्यवस्था के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। और पांचवा, बैठकों की अध्यक्षता। वे पढ़ा पंचायतों की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। उनकी यह भूमिका ही उन्हें समुदाय का एक अभिन्न अंग बनाती है। अब इसके ऐतिहासिक संदर्भ को भी समझते हैं। मुंडा जनजाति झारखंड में बसने वाली सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडाओं ने जंगल को साफ किया, खुटकट्टी गांव बसाए और उनकी जमीन के मालिक को खुटकट्टीदार कहा गया। पढ़ा व्यवस्था तब से विकसित हुई जब विभिन्न किली एक साथ आए और अपनी पहचान बनाए रखने के लिए किली का निर्माण किया। यह प्रणाली केवल मुंडाओं तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उरांव जैसी अन्य जनजातियों ने भी इसे अपनाया, जिसे पढ़ा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यह व्यवस्था सदियों से अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है, जो सामुदायिक जीवन और परंपरा में निहित है। आज भी पढ़ा राज व्यवस्था आधुनिक भारतीय कानून व्यवस्था के साथ सह अस्तित्व में है। ये परंपरा निकाय जैसे मांझी परगना और मानकी मुंडा आदिवासी समाज की सांस्कृतिक धरोहर होने के साथ साथ लोकतांत्रिक स्वायत्तता के उत्कृष्ट उदाहरण भी है। वे आदिवासी समुदाय में सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करते हैं कि समुदाय की अनूठी परंपराएं, त्योहार और सामाजिक संरचनाएं जीवित रहे। हालांकि आधुनिक समाज में उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि विकास परियोजनाएं और बाहरी हस्तक्षेप। अब हाल ही में एदल सांगा पढ़ा के राजा और अबुआ झारखंड पार्टी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुमा मुंडा की खूंटी में गोली मार करके हत्या कर दी गई। यह घटना आदिवासी समाज के लिए एक गहरा सदमा है। सुमा मुंडा आदिवासी समाज की परंपरा, संस्कृति और स्वशासन के एक मजबूत स्तंभ थे। उनकी हत्या के विरोध में खूंटी में व्यापक बंद देखा गया और आदिवासी समाज ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। समुदाय नौकरी, समुचित सुरक्षा और उचित मुआवजे की मांग कर रहा है।
सोमा मुंडा की हत्या सामाजिक मूल्यों और स्वशासन व्यवस्था पर हमला माना जा रहा है। पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या हमें पारंपरिक स्वशासन व्यवस्थाओं के महत्व और उनके संरक्षण की आवश्यकता की याद दिलाती है। यह घटना आदिवासी अधिकारों, उनकी संस्कृति और उनकी पहचान की सुरक्षा के बारे में गंभीर सवाल उठाती है। हमें इन प्राचीन व्यवस्थाओं को न केवल संरक्षित करना चाहिए बल्कि उन्हें सशक्त भी करना चाहिए ताकि वे बदलते समय में अपने समुदायों की सेवा जारी रख सकें। यह हमारी साझा जिम्मेदारी है कि हम इन समृद्ध सांस्कृतिक विरासतों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकें। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाजत। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।